हो गया था। अब जंगल में बाहर कोई कोई पक्षी ही दिखाई देता था। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ये गर्मी तो एकदम से बढ़ गई है, प्यास भी लग रही है और नदी भी दूर है। रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। आखिर उसे कुछ दाने चावलों के मिल ही जाते हैं। रानो चिड़िया वो चावलों के दाने लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिलता है। चिड़िया बहन देखो तो आज धूप कितनी तेज है। हाँ, धूप तो सच में ही बहुत तेज है। कल से तो मैं शाम को या सुबह सुबह ही दाना ले आया करूँगी। रानो चिड़िया आ जाए, मैं आपको ठंडा जूस पिलाता हूँ। तोता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है और फिर उसे जूस पिलाता है। तोते भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जूस पीकर दिल को सुकून मिल गया। अब मैं चलती हूँ। गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर में पंखा लगाए सुकून से बैठे थे। मम्मा फ्रिज में से तो पानी खत्म हो गया है, मुझे प्यास लगी है। कालू, अरे ओ कालू, उठ जाओ, अब सारा दिन सोओगे क्या? क्या हो गया है? अब क्या करूँ मैं, सुकून से सोने भी नहीं देती। नदी से पानी लाओगे या उसके लिए भी मैं अपने भाइयों को ही कहूँ? हर वक्त ताने देती रहा करो, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है। जाता हूँ मैं भी साथ जाऊंगा। जाओ जाओ, ये लो तुम ये बोतल भर लाना। कालू कौवा बड़ी बोतल उठाता है और जोगू छोटी बोतल लेता है। दोनों पानी लेने के लिए नदी पर चले जाते हैं। पापा पापा मुझे नहाना है, कितना ठंडा पानी है। ठीक है नहा लो, मगर याद रहे इस किनारे से ज्यादा आगे मत जाना। ठीक है पापा। ठंडी ठंडी हवा में कालू कौवे को फिर से नींद आने लगती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है और जोगू कौवा नदी में नहाने लगता है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ला 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 ला। रानो चिड़िया अपने बच्चों को चावलों से खिचड़ी बना कर देती है। गुड़िया बेटी चटाई बिछाओ और पानी रखो, मैं खिचड़ी लाती हूँ। गुड़िया चटाई बिछाती है और पानी वाला मटका और गिलास वहाँ रखती है। रानो चिड़िया खिचड़ी लाकर रखती है। फिर वो सब मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। बच्चों, बाहर बहुत ज्यादा धूप है और अब तो बहुत कम पक्षी ही बाहर निकलते हैं, इसलिए अब आप दोनों घर पर ही खेला करोगे। प्यास के मारे बुरा हाल है, कहाँ रह गए ये दोनों बाप बेटा? लगता है मुझे खुद ही जाना पड़े। गौरी कव्वी झाड़ू उठाकर गुस्से में घर से बाहर निकलती है। वो सीधी नदी पर जाती है। कालू कौवा अभी तक सो रहा था। गौरी कव्वी जाकर 2-3 झाड़ू कौवे के लगाती है। देखो तो जरा अपने काम, कब से मैं प्यासी बैठी तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। बड़े मजे से आकर नदी पर सो गए हो। मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई मुझे। जग्गू भी डर जाता है क्योंकि अब दूसरा नंबर उसका था। निकलो, चलो निकलो जल्दी नदी से बाहर। पहले आप वादा करें, मुझे मारेंगी नहीं। अच्छा जी, करती हूँ मैं तुमसे वादा, बाहर निकलो जल्दी, वरना मैं आ गई तो ज्यादा मार पड़ेगी। जग्गू मार खाने से पहले ही रोने लगता है। मेरा क्या दोष है, मैं तो पापा से पूछ कर ही नहा रहा था। गौरी कव्वी को जग्गू पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। चलो अब अपनी अपनी बोतलें उठाओ और आगे आगे उड़ो मेरे। कालू और जग्गू अपनी अपनी बोतल उठाकर घर की तरफ निकल जाते हैं। गौरी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे उड़ती है। यूं ही दिन गुजरते गए और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती गई। एक बूढ़ी फाख्ता दूसरे जंगल से उड़ती हुई आ रही थी। वो गौरी कव्वी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। न जाने इन पक्षियों को इतनी दोपहर को भी अपने घरों में आराम नहीं है, आ जाते हैं तंग करने। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। जी बताइए, क्या काम है? बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बहुत प्यासी हूँ। कोई नहीं है पानी वानी, चल निकल जा यहाँ से, बहुत देखे तुम्हारे जैसे पानी मांगने वाले भिखारी। बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बस थोड़ा पानी चाहिए। जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। गौरी कव्वी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है और बूढ़ी फाख्ता बेचारी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर ही चिड़िया का घर था। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। जी माँ जी, क्या काम है आपको? चिड़िया बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने घर ले जाती है और उसे पानी पिलाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। तुम्हारा घर छोटा है मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस कवि का घर तो बहुत बड़ा था मगर उसका दिल। क्या हुआ माँ जी? फिर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। ये तो गोरी ने बहुत बुरा किया। अच्छा माँ जी, आपको जाना कहाँ है? मेरा कोई नहीं है अपना, बस रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। फाख्ता माँ जी, आप मेरे पास मेरे घर में रह ले। बूढ़ी फाख्ता खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने के लिए अच्छे पक्षियों का साथ जो मिल गया था। चिड़िया बेटी, आज से ये सब तुम्हारा। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को पैसों से भरी एक पोटली देती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया के घर की हालत बदल जाती है। जहाँ एक पंखा ना था वहाँ अब एसी, टीवी, फ्रिज सब आ गया था। कालू, उस चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लग गया है? ये सब बूढ़ी फाख्ता के कारण हुआ है। सुना है वो बहुत अमीर है। हाँ, मगर अकेली थी इसलिए चिड़िया के साथ रहने लगी। हाय रे गोरी, मेरी फूटी किस्मत। काश मैं उस दिन बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज वो सब मेरा होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।